15,100 में 975 के बीच में कितना अंतर है? जो ये सवाल है, इसके सवाल के कहने का अर्थ है कि 15,100 में और 975 रुपये के बीच में कुल अंतर कितना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 15,100 है ये ग्रामीण भाषा है। इसका जो उपयोग ज़्यादातर गांव में किया जाता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है अगर उसे कह दिया जाए कि आप कितना बजा है और वो घड़ी देख ले और किसी बड़े व्यक्ति से पूछ ले और वो बता दे कि 11:45 बजा है, तो वो समझ नहीं पाएगी कि 11:45 कहते किसको हैं। भाई 11:45 है क्या? तो 11:45 जो है तो 11 में 15 मिनट कम है, कहने का मतलब है 10:45 हुआ है, 11:45 समय हुआ है। अब समझते हैं कि इसको कैसे आ सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। इसके 4 ऑप्शन में है 0, 225, 25 और 230। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि पौना है तो पौने में पहले इसका हम समझ लेते हैं कि पौना होता कैसे है, पौना बनता कैसे है। तो आप समझ लीजिए, एक है 100%। 100% जो है उसका चौथाई हिस्सा जो है, चौथाई हिस्सा निकाल दिया जाए, उसके बाद जितना बचता है उसको पौना कहा जाता है। तो जो 100 में चौथाई हिस्सा हुआ 25। अब 25 जब निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75। 75 जो होता है, 75% जो है इसे कहा जाता है पौना। हम आपको बता दें, गांव की बोल भाषा में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ये जो वर्ड है ये घर बनाने में किया जाता है, क्योंकि जो ऊपर मिस्त्री चढ़ा होता है वो दीवार को मजबूत करने के लिए एक ईंटा फोड़ के लगाता है। जो ईंटा फोड़ के लगाता है उसको कहता है पौना पकड़ाइए, पौना पौना पकड़ाइए। पहले तो लोग कहते थे अरे मिस्त्री आप ईंटा बहुत फोड़ते हैं, लेकिन ईंटा जो फोड़ने का पीछे का कॉन्सेप्ट है वो दीवार मजबूत होती है, क्योंकि एक ईंटे के ऊपर दूसरा ईंटा बराबर से अगर बैठेगा तो वो दीवार कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करते थे, दीवार में अद्धा पौना का भी यूज करते थे जिससे वो दीवार मजबूत बने। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है पौना का। किसका? पौना। एक जो ईंट है ये पूरी एक ईंट है। अब इसका जो पौना होगा वो थोड़ा सा कम होगा, इधर से थोड़ा सा कम कर दिया है। पौना का मतलब होता है कि आधे से ज्यादा और एक से कम जो बीच में होता है उसको कहा जाता है पौना। तो जैसे आधा हो गया 50। अब 50 का जब भाग हम 2 से करेंगे, 50 का भाग 2 से करेंगे तो आएगा 25। तो जो 25 है और 25 को 50 से जोड़ दो, ये जो आंसर आया है ये आया है पौना। अब समझ लेते हैं कि अद्धा किसे कहते हैं। अद्धा कहते हैं एक के 2 भाग कर दिए जाए बराबर से, फिर जो एक है उसको आधा कहा जाता है, जिसको अद्धा कहा जाता है गांव में। फिर होता है सवाव। सवाव, ये जो सवाव है क्या है? सवाव का अर्थ होता है कि एक में एक का चौथाई भाग जोड़ दिया जाए, उसी को सवाव कहा जाता है। अगर किसी से पूछ लिया जाए कितना बजा है और वो आंसर दे दे कि 11:15 हुआ है, 11:15 हुआ है, 11:15, तो जब 11:15 बता रहा है तो उसके कहने का अर्थ ये है कि 11 में प्लस 15 मिनट हो गया है, क्योंकि एक का चौथाई हिस्सा, अब यहाँ पे चौथाई क्या है, 60 है, 60 का भाग कर 7 का भाग कर दीजिए 4 से। अब जब 4 से करेंगे तो 15 आएगा। जब 15 का आएगा तो वो 15 हो जाएगा एक का चौथाई हिस्सा। एक हो गया और उसके संग प्लस कर दिया जाए एक का चौथाई हिस्सा, कहने का अर्थ है 125। जहाँ पे उसका मान एक का चौथाई जोड़ के बनाया जाए उसे कहा जाता है सवाल। अब हम आते हैं सवाल पे। है क्या सवाल? 1000 का जो चौथाई हिस्सा आएगा वो बनेगा 250। जब 250 बना है तो इस 250 को 1000 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमको पता करना है पौना। क्या पता करना है? पौना। तो पौना जब पता करना है, अब माइनस कर देंगे तो पौना आ जाएगा 750। और 750 और 975 में से हमको गैप करना पता करना है। अब तो बहुत आसान है, आप देख लीजिए 975 है, इसमें से माइनस कर दीजिए 750, आंसर आ जाएगा 225। तो आपका आंसर ये सही है। ये सवाल बहुत ही हलवा था, एकदम पानी के समान सफा है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा तो बताइए कैसा लगा आपको सवाल। जय हिंद, जय भारत।